टोल प्लाजा का मुद्दा बड़ा अभी उठा था कि हिमाचल ने जो है अगर बाहर की गाड़ियों की एंट्री होती है तो उसका मुद्दे को जो है गरमा गया था कि टोल रेट्स बढ़ाए जाएंगे, जिसके बाद पंजाब में भी ये विधानसभा में ये मुद्दा उठा था कि अगर हिमाचल की गाड़ियां पंजाब में आती है तो उसका भी जो है टोल को एक्स्ट्रा किया जाए। हालांकि जब हिमाचल में गाड़ियां जाती है तो उसको लेकर काफी ज्यादा चीजें होती हैं। तो वैसे में आज जो है राजा वड़िंग ने ये मुद्दा ये कहा था। हिमाचल के मुख्यमंत्री से उसने खास बातचीत की, फोन पे बातचीत की। क्या बातचीत रही है ये आपको सुनाते हैं पहले और फिर आपको बताते हैं पूरा मामला। सीएम साहब नमस्कार जी। सर राजा बोल रहा हूँ। नमस्कार राजा वड़िंग जी, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताएं आप ठीक हैं सर? हाँ, आपने सर आपने और मेरे से बाजवा जी दोनों ने बात की थी ना रिगार्डिंग बघेल साहब का भी फोन। हाँ सर, टोल को लेकर सर, जो टोल लगा रहे थे और वो टैक्स बढ़ा रहे थे सर, उसको लेकर आपसे रिक्वेस्ट की थी। हाँ जी सर उन्होंने कल भी फोन किया। जी जी जी, बघेल साहब ने कहा भी फोन किया था कि हाँ जी, बघेल साहब ने भी कहा था। फिर आपने मुझे कल भी फोन किया था सर कि ये टोल का करवाओ पहले से मैं तो मैंने आज विधानसभा में स्टेटमेंट दे दी है सर कि जो एज इट इज था कोई बढ़ोतरी का जो 6 टैक्स में पहले जितना पैसा लगता है टैक्स में भी उतना ही लगता है। सिर्फ एक जो कंफ्यूजन था वो टैक्सी का था, टैक्सी में हमने कर दिया। पहले जो 70 रुपए लगते थे उसमें कंफ्यूजन था, उसका उन्होंने कह दिया था कि 130 और 170 लग रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, पिछले वाला ही रेट लगेगा जो पिछले साल का है। सर बहुत बढ़िया किया सर, थैंक यू। इससे हमें राहत भी मिल जाएगी सर, और नजदीक वालों को भी कुछ सर पासेस वासेस हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। मैंने कहा आपने मुझे जो राय दी थी कि 5 किलोमीटर में रिश्तेदारियां हैं, हिमाचल में रिश्तेदारियां हैं, बाहर रिश्तेदारियां, पंजाब हमारा बड़ा भाई है सर। तो जो रिश्तेदारियों वाले पासेस के लिए मैंने कह दिया कि वहाँ पंजाब के एरिया का जो उस लोकल एरिया में या तहसीलदार होगा या एसडीएम होगा वो पास इशू कर देगा, और हिमाचल के एरिया के हमारा तहसीलदार और एसडीएम पास इशू कर देगा। बस सर, थैंक यू सो मच। उससे समस्या का समाधान मैं आता हूं सर। बाय गॉड, ये तो बड़ी समस्या थी सर, आपने इसका समाधान कर दिया, और हम आके धन्यवाद करता हूं सीएम साहब आपका। एक आधे दिन में आता हूं सर। ऐसी बात नहीं, उसमें वो जो स्टेटमेंट थी वो थोड़ी गलत कर दी किसी ने। ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरीके के साथ राजा वड़िंग ने जो बात की, उन्होंने धन्यवाद का। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल की तरफ से जो पंजाब प्रधान है उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। देखिए, इस मुद्दे को हम 2027 के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि हर पार्टी की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि 2027 के चुनावों के मद्देनजर हर उस मुद्दे को भुनाया जाए या हर उस मुद्दे को टच किया जाए जो पंजाब के लोगों के साथ जुड़ा है। क्योंकि लोगों के बीच में जब चुनाव प्रचार किए जाएंगे तो इन चीजों को जमकर भुनाया भी जाएगा और बताया भी जाएगा कि किस तरीके के साथ इन मुद्दों को उठाया गया था। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको हमने हटा दिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो रिश्तेदार है या 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसको तहत भी उन्होंने कहा है कि कुछ पासेस का जिक्र किया गया है। लेकिन अब कांग्रेस इसको कितना बुनाती है 2027 के चुनावों में, अब ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, इसको चुनावी स्टंट के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसको चुनावी स्टंट कह रही है। अब कांग्रेस इस चीज को लेकर अपनी पीठ दबा रही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है हिमाचल में, पंजाब की सरकार। अब 27 के चुनाव है तो ये चाहते हैं कि इन चीजों को उठाया जाए। देखना रहेगा कि आखिर इस मुद्दे को कितना भुनाया जाता है। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत।